हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में गाइस। तो यहाँ करीब 8 बजे का टाइम होगा और यहाँ मतलब सिंगाड़े छील रही हूँ बैठी हुई। तो आज सिंगाड़े की सब्ज़ी बनाऊँगी और इस टाइम जैसे सिंगाड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं, कच्चे कच्चे सिंगाड़े आ रहे हैं। तो जैसे अंकुर के पापा लेकर आए थे कल, तो शाम लेकर आए थे। तो सिंगाड़े की सब्ज़ी ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। और जैसे कच्चे सिंगाड़े हों और ज़्यादा जैसे सिंगाड़े जैसे पक जाते हैं ज़्यादा, तब अच्छी नहीं लगती है ज़्यादा खाने में। और अभी इस टाइम सीज़न चल रहा है बहुत ज़्यादा सिंगाड़ों का, तो इस टाइम अच्छे आ रहे हैं सिंगाड़े कच्चे कच्चे। तो यहाँ सिंगाड़े मैंने छील लिए थे, तो यहाँ धुल लिए हैं मैंने साफ़ करके अच्छे से। तो सिंगाड़े मैंने धुल लिए हैं साफ़ करके, अच्छे से धुल गए मेरे। और फिर उसके बाद में मैंने जैसे सिलपट्टे पे महीन कर लिए थे अच्छे से, ये मतलब कूट लिए थे, पीसे नहीं थे मैंने। जैसे हल्की हल्की जैसे इस पर बटनी जैसे होती है, तो उससे मैंने कुचल लिए थे ये। और फिर उसके बाद मैंने आलू वगैरह नहीं डाले इसमें, खाली निखर सिंगाड़े बनाऊंगी। और जैसे कम होते हैं तो आलू भी डाल लो। तो मेरे पास जैसे सिंगाड़े ज़्यादा सब्जी बच्चे हैं, जैसे ज़्यादा सब्जी नहीं खाई जाती है मेरे घर में, तो मैंने खाली निखर सिंगाड़े बनाए हैं। और जैसे आलू भी डाल के अच्छे लगते हैं तो थोड़े बहुत आलू भी डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे खाली निखर बनाऊंगी मैं। तो यहाँ मैंने तेल कर दिया था कढ़ाई में, तो तेल भी हो गया है गरम। तो यहाँ मैंने 2 लौंगे लिए हैं और एक इलायची, एक काली इलायची, एक सफ़ेद इलायची और एक दालचीनी का, और एक जावित्री लिए थोड़ी सी। और बस ये सब सारे मसाले डाल दिए हैं। 2 तेज़ पत्ते लिए थे, तो ये सब मसाले डाल दिए हैं मैंने। और अच्छे से जैसे मसाले भुन गए थे, फिर उसके बाद में लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल दिया है मैंने। तो इन्हें सब मसालों को अच्छे से भून लूँगी बढ़िया से। और जितना मसाला जैसे भुन जाए पक जाए उतनी अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो मसाला को अच्छे से मतलब पका लूँगी मैं। और जैसे प्याज वगैरह मैंने जैसे काट के नहीं डाली है, जैसे कच्ची प्याज जैसे तड़कन में लगाते हैं काट के, वो नहीं काटी है मैंने। तो जैसे पिसी हुई लहसुन प्याज था तो वही डाला है मैंने। तो इसके लिए अच्छे से भून लूँगी मैं मसाले के लिए। तो यहाँ जैसे मेरे हाथ पे मैं जल गई थी, तो मेरे हाथ पे बहुत बुरा जैसे मतलब निशान सा बन गया है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत दिनों बाद सही हुआ था, बहुत मुश्किल से। तो ठीक होने में बहुत ज़्यादा जैसे मतलब दिक्कत हो रही थी। तो बहुत मतलब तेल वगैरह मैंने गोले का तेल लगाया था, तो उसी से ठीक हुआ था मेरा हाथ। तो यहाँ डाल दिया है मैंने धनिया, मिर्च और हल्दी। तो बस ये सब मसाले डाल दिए हैं और कुछ नहीं डाला है मैंने। तो इसी तरीके से बनाए, सादा तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने जैसे खड़े मसाले डाल दिए थे, तो थोड़ा बहुत फ्लेवर आ जाता है उनका और अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये सिंगाड़े की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। और ज़्यादातर खासकर जैसे चावल वो है, जैसे चावल है, चावल की रोटी से भी अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने तो जैसे शाम बनाई थी चावल की रोटी, तो वो रखी थी और चावल बनाए थे मैंने। तो और ज़्यादा जैसे कुछ नहीं बनाया था, जैसे रोटी कह रही थी सेकने के लिए, फिर रोटी रखी थी चावल की, तो सबने वही खा ली थी। तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मैंने इस तरीके से ये महीन कर लिए थे सिलबट्टे पे। तो इनके लिए सिलबट्टे पे मैं कूट कर लाई थी, मतलब हल्के हल्के कूटे थे मैंने। और ज़्यादा जैसे थोड़े ज़्यादा मोटे रखे थे, ज़्यादा महीन नहीं किए थे मैंने। तो बस इतनी सब्ज़ी और बहुत अच्छी लगती है खाने में, टेस्टी भी लगती है। और थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, ऐसा हल्का ही पानी लगाऊंगी मैं। तो ये मैंने नमक डाल दूंगी और पानी डाल के रख दूंगी बनने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने हरा धनिया डाल दिया था, क्योंकि हरा धनिया जैसे जब मैं काट रही थी, तो मैं जैसे कैमरा चालू करना भूल गई थी गैस, तो मुझे याद ही नहीं रहा। फिर जब धनिया डाल दिया था, फिर उसके बाद मुझे याद आया था। तो अंकुर बोल रहा था कि मम्मी बहुत अच्छी लग रही है सिंगाड़े की सब्ज़ी और खाने में टेस्टी भी लग रही है। और सब बच्चों ने बहुत मन से खाई थी और अच्छी भी लग रही थी सबके लिए खाने में। और बहुत अच्छी लगती है जैसे खाने में सिंगाड़े की सब्ज़ी। और जब हमारे यहाँ जैसे जब चलती है, मतलब इस टाइम सीजन में चलते हैं सिंगाड़े, तो हमारे यहाँ कई बार आते हैं। तो सब्ज़ी बनती है इनकी और अच्छी भी लगती है खाने में। तो यहाँ जैसे चावल बनाए थे मैंने, और यहाँ रोटी मैंने बता रही थी मैं, शाम की रोटी है चावल की। और यहाँ सब्ज़ी खाना लगा रही हूँ। तो गाइस आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो थाली लग गई है आप लोगों के लिए और चावल भी बन गए मेरे गरम गरम। तो जैसे खाना ज़्यादातर है, जैसे जब बन जाता है तो बस फिर तो ये लगता है जैसे खा ले। और बच्चों को भूख भी बहुत जल्दी लगाती है जब खाना बन जाता है। तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ मम्मी जल्दी से लगा दो हमारे लिए खाना। तो मैं दिखा रही थी, देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्ज़ी का, बहुत अच्छी लग रही थी खाने में।
तो गैस खाना वाना खाने के बाद में जो मेरे काम थे वो निपटाए थे मैंने, जैसे बर्तन वगैरह थे, गैस वगैरह वो भी सब साफ़ की थी मैंने। तो आज आ गई हूँ ऊपर में। तो अब दीपावली आने वाली है तो थोड़ी थोड़ी सफाई करूँगी अभी से, तब जाके निपट पाएगी सफाई। क्यों जैसे ऊपर भी नीचे भी सफाई करो तो मुझे बहुत काफ़ी दिन लग जाते हैं सफाई करने में। तो मैं बहुत दिन पहले से लगा देती हूँ सफाई करने का। तो यहाँ जैसे मतलब चारपाई है ये सब बाहर निकाल रही हूँ मैं। तो आज जैसे बच्चे घर पे थे, गए नहीं थे स्कूल, आज छुट्टी बच्चों, वहाँ आज रविवार है तो इस वजह से छुट्टी है बच्चों की। तो यहाँ मैंने सोचा था बच्चे थोड़ा बहुत मतलब हेल्प करा देंगे बच्चे साथ में। तो जैसे सचिन होता है तो जैसे मतलब ऊपर जैसे स्लैब पे जो सामान होता है रखा हुआ तो मतलब चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है रखने में। तो जैसे मैं नीचे से ऊपर से उतार के दे रही थी और सचिन पकड़ रहा था सामान के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्लैब पे ज़्यादा दिक्कत आती है जैसे। तो यहाँ सब मैंने जैसे मतलब झाड़ दिया था साफ़ करके स्लैब, और इस पर ज़्यादा सामान नहीं था, थोड़ा बहुत सामान रखा था क्योंकि जब ऊपर रहते नहीं है तो सामान भी ज़्यादा नहीं रहता है, और जिस जगह पर रहो नीचे ज़्यादा रहते हैं तो नीचे ज़्यादा सामान होता है। फिर ऊपर की सफाई हो जाएगी, फिर नीचे की जैसे सब सफाई रहती है तो वो करते रहो नीचे आराम से। और ऊपर तो ये है जैसे सारा काम निपटा कर नीचे का तब जाओ ऊपर के लिए सफाई करने के लिए। तो यहाँ झाड़ू वगैरह मार दूँगा, जो सामान है मैंने सारे उतार दिए हैं, और फिर मतलब जारा वगैरह था तो वो भी मार दूँगी मैं। तो इस टाइम और कई बार है जैसे मैं जब आती हूँ ऊपर तो 4-5 दिन में जैसे जारे वगैरह मारती रहती हूँ और झाड़ू वगैरह, फिर भी जैसे मतलब खुला है जैसे पीछे से मतलब जारे वगैरह आ ही जाते हैं, थोड़ी बहुत हवा चलती है तो। और अब इस टाइम में जब मौसम वैसा हो जाएगा तब इतने झारे वगैरह नहीं होंगे। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी कि ऊपर जब सफाई कर रही थी तो मैंने जैसे मतलब दुपट्टा ओढ़ लिया है, फिर मैंने कल अपना सर धुला था तो इस वजह से कि गर्द वगैरह नहीं जाए मेरे सर में। तो यहाँ भी तो बहुत सारे काम रह गए हैं जैसे सफाई करने के लिए, विंडो वगैरह हैं, दरवाजे हैं, और अभी ये लाइट के बोर्ड वगैरह हैं, पंखा, अभी ये तो सब साफ सफाई रह गई। कई दिन में सफाई निपटेगी ऊपर की, कम से कम 4-5 दिन लग जाते हैं सफाई करने में जब ऊपर सफाई करो तो मैं ऐसी करूँगी आराम से धीरे धीरे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है तो कुछ पता नहीं मेरी तबीयत कब ख़राब हो जाए। तो इस वजह से मैं अपनी जैसे सफाई जल्दी लगा रही हूँ सफाई करने का। और पीछे से जैसे धूप आ रही है बहुत तेज़, और पीछे जैसे ठंड के मौसम में बहुत अच्छा लगता है जब ठंड पड़ती है तो जैसे धूप रहती है पीछे और पीछे आकर बैठ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सारी अलमारी को जैसे सब पे जैसे झाड़ू मार लिए, सब साफ़ कर लिए अलमारी मैंने, और सब सामान है बच्चों ने सब बाहर रख दिया था सामान उठा कर। तो जैसे बच्चे होते हैं तो बहुत हेल्प मिल जाती है साथ में बच्चों की, और अकेले हो तो करते रहो कोई काम भी, तो मतलब अकेले कौन सा काम करो, कौन सा उठाओ सामान, तो बस यही सब दिक्कत होती है। तो यहाँ जैसे मतलब सब कूड़ा वगैरह मैंने यहीं भर दिया है अभी, मतलब इसी कचड़े को जो लाई थी निकाल के अंदर से तो इसमें फेंक दूँगी। और स्लैब पे इसके बाद में मैंने स्लैब पे पोंछा लगाया था ऊपर, सबसे ऊपर वाले स्लैब पे, क्योंकि जब मैं सफाई करती हूँ दीपावली पे तो मतलब जो सामान सब हटा कर फिर उस पर पोंछा मारती हूँ स्लैब पे, फिर सामान रखती हूँ दोबारा से। तो यहाँ सब साफ़ करके अच्छे से सो नीचे भी ऊपर भी सब पे जैसे ऐसी पोंछा मारती हूँ इसी तरीके से। तब मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ, जब बच्चे होते हैं घर में तभी करती हूँ मैं सफाई, क्योंकि अकेले बाल्टी उठाओ या मतलब कौन सी चीज़ लो, तो बच्चे होते हैं तो जैसे नीचे से मतलब कोई बाल्टी वगैरह उठा के दे देती हैं। तो यहाँ सब पे जैसे और फिर दोबारा से इस पर सामान रख दूँगी साफ़ करके। और अभी जैसे इसका पर्दा वगैरह है वो भी नहीं धुला है, तो यहाँ सारी अलमारियाँ मैंने सब सारी साफ़ कर दी थी, सब पे पोंछा मार दिया था, नीचे ऊपर सब में अच्छे से पोंछा लगा दिया था मैंने। और फिर उसके और आज मुझे जैसे लाई भी जैसे रखनी थी अलमारी में, क्योंकि ड्रम में नहीं रखूँगी लाई, तो ये भी सूखने डाल दी थी, कई दिन की पड़ी हुई थी लाई, तो इसके लिए कट्टों में भर दी है मैंने और इसे रखूँगी अलमारी में। तो इस वजह से मैंने और ज़्यादा सफाई की थी, क्योंकि जैसे अलमारियाँ फिर जैसे घिर जाएंगी तो फिर कट्टा जैसे मुझसे उठेंगे नहीं, तो इस वजह से मैंने साफ़ करके और इसी पे कट्टा रख दिए हैं अलमारी में, तो यहाँ रखे रहेंगे आराम से। तो कट्टे भी सारे रख दिए हैं, और सब सारा सामान है जो चारपाई वगैरह ही सब हटाई थी, और सब जितना सामान पड़ा था वो भी सब रखा था ऊपर का। और फिर उसके बाद में लगा रही हूँ झाड़ू में ऊपर, तो जैसे मतलब गंदा हो गया था बहुत ज़्यादा और कई दिन की लाई भी पड़ी हुई थी, तो मतलब सारे आंगन में झाड़ू लगाऊंगी मैं अच्छे से साफ़ करके। और इस टाइम है मतलब आंगन है बहुत काला हो रहा है, क्यों जैसे बारिश वगैरह पड़ी है तो बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से काला हो रहा है, और जब धूप निकलती रहेगी तब ठीक हो जाएगा। तो ये सारा काम करते करते करीब मेरे लिए 5 बज गए थे, क्योंकि मैंने इसलिए जल्दी झाड़ू लगाई कि
कि जल्दी झाड़ू वगैरह जल्दी काम निपटाऊँगी, फिर नहाऊँगी जाकर। तो यहाँ मैंने सारा जैसे कचरा भर लिया है और फिर उसके बाद में मैं नहाई थी नीचे आकर। तो ये भी मैंने फिर बाद में कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और थक भी गई थी। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना और कमेंट कर ज़रूर बताना गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, तो आपको मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ कचरा भी मैं पीछे फेंक दूँगी, क्योंकि पीछे जैसे खाली खेत है पीछे, तो इसी पीछे फेंक देती हूँ कचरा वगैरह में। तो यहाँ मैंने सब पीछे फेंक दिया था कचरा, जो भी कचरा होता है जैसे झाड़ू वहाड़ करती हूँ मैं, तो पीछे ही जैसे फेंक देती हूँ इसके लिए। तो सचिन मतलब पीछे और कितना अच्छा लगता है। तो बाय गाइस।